अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा को आज एक बड़ी सौगात मिली है। जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने आज भूमि पूजन किया है 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 20 बेड के एक हॉस्पिटल का, जिसमें कई सुविधाएं होंगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये हैं मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री और अलीराजपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। आज इन्होंने क्षेत्रीय विधायक सुलोचना रावत की अनुशंसा पर कठीवाड़ा में 50 लाख रुपए की लागत के एक अस्पताल का भूमि पूजन किया। विधि विधान से ये भूमि पूजन किया जा रहा है और जिस जगह पर ये भूमि पूजन हुआ है, इस जगह पर 20 बेड का एक 2 मंजिला अस्पताल बनेगा, जिसमें नीचे जो दूसरी फैसिलिटी होगी, लेबोरेटरी जैसी फैसिलिटी होगी और यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि यहाँ के स्थानीय राजा कुंवर साहब ने आईसीयू देने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि इसके पहले ये ज़मीन भी राज परिवार की ओर से ही समाज को दान दी गई थी। तो इस अवसर पर क्या क्या कहा प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने और राणा दिग्विजय सिंह ने, सुनिए। आज ब्लॉक हेल्थ सेंटर का हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। 50 लाख उसका स्वीकृत हुआ है और यहाँ पे पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनेगा और सब सुविधाएं उसमें रहेंगी। साथ ही साथ विशेष आभार मैं कुंवर साहब, राय साहब, दिग्विजय सिंह जी का भी इसलिए मानूंगा कि हमने इनसे आग्रह निवेदन किया। पहले इन्हीं के परिवार के द्वारा वो बिल्डिंग दी गई थी और अब जब वो नई बन रही है तो मैंने कहा इसमें भी कुछ योगदान आपका हो, तो आपने अपने परिवार की कंपनी तरफ से उसमें एक आईसीयू के लिए हम लोगों को दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ एसेंशियल इलाज हो पाएगा। तो एक तो ये सौगात यहाँ पे हमें आज सरकार से मिली है, मुख्यमंत्री जी का आभार। दूसरा, आज लाडली बहना के लिए बहुत अहम दिवस है। 1-1 रुपया खाते में डाल के उसकी टेस्टिंग हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आज 6 बजे पूरा बाय क्लिक ट्रांसफ़र करेंगे और सभी बहनों के खाते में जो पात्र पाई गई हैं 1-1 हज़ार रुपया आज डलेगा। 1-1 हज़ार रुपया निरंतर फिर प्रति माह उनके खातों में आता जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी सौगात है। बहुत बड़ी मात्रा में महिला स्वावलंबन की ओर सशक्त कदम है और मैंने सभी बहनों को यहाँ भी निवेदन किया है कि उसको बहुत संभाल के उस सर्टिफिकेशन को रखें। ये पैसा उनके लिए है, उनके घर परिवार के लिए है। साथ ही साथ और जो हमारी परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में कार्य हो रहा है, उसमें हम कैसे वृद्धि कर सकें, कैसे और कौशल विकास हो सके। अलीराजपुर में जो एक स्किल सेंटर सेटअप हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों ने इनको बताया। इस तरीके से मेरे ख्याल से आज का दिन ऐतिहासिक भी है और अहम भी है। बस इतना ही कहना था कि जो हमारे बड़े बाप जी हैं जिन्होंने ये सब दान किए है ज़मीन, वो ज़मीन जन सुरक्षा और वन सुरक्षा के लिए दान दी थी। वन सुरक्षा की गेस्ट हाउस ऑलरेडी फैसिलिटीज़ है और काफ़ी कुछ काम गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, लेकिन ये जन सुरक्षा की बहुत ज़रूरी काम अब ये सफ़र हमारा है, हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट प्लेयर्स जैसे हम हैं हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी है। हमको इसको साथ में लेकर काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने मुकाम रखा था कि आईसीयू यूनिट काठीवाड़ा में इस साल बननी ही थी और मंत्री जी का आभारी हूँ, विधायक जी का भी आभारी हूँ कि ये अब परिस्थिति दूर होने वाली है काठीवाड़ा की, कि हमें लैब भी मिले, ऑपरेशन थिएटर भी मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिले। तो बस आभारी हूँ कि अब ये सफ़र अब हमारा जिम्मेदारी से चालू होगा। अब इसमें ब्लॉक सेंटर है, ये इसमें आईसीयू नहीं है अभी। तो आपसे मैंने निवेदन किया, हम सब ने आग्रह किया कि पहले भी आपने बिल्डिंग दी थी, इसमें एक आईसीयू अगर आप बनवा दो तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा फायदा लोगों को और महिलाओं को सबको हो जाए। तो एक आईसीयू बनने से आपके कोई भी गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट होगा तो उसमें उसका इलाज हो पाएगा। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको आईसीयू की स्वीकृति प्रदान करी है। और मैं आपसे एक और निवेदन इसलिए भी कर रहा हूं कि आप जब बाहर बम्बई वगैरह जाते हैं, क्रिकेट वगैरह तो बहुत अच्छा करवाते ही हो, मैं कभी मैच में तो नहीं आया, पर वहाँ से अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भी बम्बई में रहते हैं, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं। अभी सुलोचना रावत जी जब बीमार हुई और इनको ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त आपने बम्बई के बड़े डॉक्टरों से हमारी बात कराई और विशाल यहाँ पे उससे हमको मदद भी मिली और सुलोचना जी की जान बचाने में हम
सफल हुए, उसका भी मैं आपको आभार मानता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से आपने हमारे कंसल्टेशन कराए। तो जैसे सुलोचना जी तो विधायक हैं, उनका आपने करा दिया, लेकिन अगर कभी जन सामान्य में किसी आम व्यक्ति को भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा कंसल्टेंसी का सिस्टम कर दें या वर्चुअल वीसी के माध्यम से कर दें तो बड़े डॉक्टर कई बार सलाह देते, तो हमारे यहाँ के डॉक्टर भी ऐसे अच्छे हैं, पर उनको राय करके हम किसी की जान बचाने में सफल हो जाएंगे। तो ये अब मेरा आपसे एक निवेदन है। और आज हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत के सीओ, हमारी पूरी टीम तो बैठी है, सारे मंडल के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सरपंच लोग। आज बहुत सारी बड़ी मात्रा में हमारी बहनें यहाँ पे हैं, आशा उषा आंगनबाड़ी समूह की कार्यकर्ता और दूसरी बहनें यहाँ पे हैं। तो आज का दिवस लाडली बहना के नाम पे विशेष तौर पे इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी आज 6 बजे जो लाडली बहना योजना यहाँ प्रारंभ करी गई, उनके खातों में हमने 1-1 रुपया डाल के टेस्टिंग करी है कि सही खाते में पैसा जाए। उनको आज 1000 रुपया आज शुरुआत होगी, सबके खाते में 1-1000 रुपया डलेगा। और साथ ही साथ आंगनबाड़ी की बहनों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो आपकी एक मांग थी उसमें जो स्वीकृति मुख्यमंत्री ने 1500 की और 750 रुपये की, उसमें भी उन्होंने किया है। तो आज सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने घर घर आपके पत्र बंटवाए, आपका प्रमाण पत्र बांटा गया, जिसमें प्रमाण पत्र के साथ मुख्यमंत्री जी का एक पत्र भी है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मंचासीन जनप्रतिनिधियों से भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी, कि जिसने घर घर बांटा है, आशा उषा आंगनबाड़ी विशेष तौर पे आपका दायित्व कि उनको अपनी बहनों को समझाओ, उसको संभाल के रखना है। वो एक तरह से आपके बैंक का चेक है। जैसे अपने मकान का, जमीन का पट्टा हम लोग रखते हैं, उसको लैमिनेशन करके फ्रेम करके, वैसे ही जैसे आप घर में कोई फोटो रखते हो उसको फ्रेम करके घर में टांग के रखो, वो कभी गुमना नहीं चाहिए। क्योंकि 1 महीने की बात नहीं है, आप जब तक 60 साल के होगे आपको हर महीने पैसा डलेगा, हर महीने। और परिवारों में कई जगह 3-3, 4-4 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। मतलब एक परिवार में 48, 50 हजार रुपये आपको हर महीने आएगा। और साथ ही में हो सकता है कि वो परिवार पहले से उज्ज्वला का भी लाभान्वित हो, उस परिवार को पहले मातृ वंदना योजना में भी वो लाभान्वित है, फिर लाडली बहना से पहले लाडली लक्ष्मी में भी हम आपको लाभान्वित कर रहे हैं, उसमें भी आपका जब बेटी बड़ी हो जाती है तो कभी 1,18,000 उसमें मिलता है। और इस साल जो परिवार चूक गए, मेरा अभी आप सबसे निवेदन है, प्रशासन से भी आग्रह, जनप्रतिनिधियों से आग्रह, सरपंचों से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से, कि अगर हमें पता है कि किसी बालिका की शादी अगले साल हमको तय करनी है, बच्ची शादी लायक है, अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो, अभी से तैयारी कर लो। जरूरी नहीं है कि अलीराजपुर में या जोबट में ही हम मुख्यमंत्री कन्यादान का आयोजन करें। अगर आपके यहाँ इतने जोड़े हो गए तो आपके यहाँ भी किया जा सकता है। तो अभी से उसमें आपको 50,000 रुपया खाते में मिलेगा, वो भी आपको नकद देंगे। उसमें जो 55,000 की राशि है, उसमें 6,000 टेंट वेंट खाने वाने के हम लोग करते हैं, तो आपको वो फायदा होगा। उस बेटी को कितना फायदा हो जाएगा, 50,000 रुपया आपको पहले दिन ही मिल जाएगा। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड हम आपको दे रहे हैं, जिससे 5 लाख का आपको इलाज में मदद मिलती है। अंत में संबल आपके साथ में है। और बीच में जो और बहनें बैठी हैं, परियोजना के समूहों को हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से साल का सिर्फ 2% के ब्याज पे पैसा देते हैं। जो लाभ ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं ले रहे हैं, और पुरुष वर्ग भी खड़ा है, उसको भी बताना चाहता हूं। हमने विकास यात्रा और मुख्यमंत्री जब पखवाड़ा किया तो हमारा अनुभव ये रहा कि बहनों ने हमें बताया कि एक समूह की बहन को 30,000 रुपया, 10 को 3 लाख, 2% का ब्याज, जब साल में 3 लाख शहर लौटाया तो उस 30,000 रुपये बहुत से समूह की हमारी बहनों ने 60 से लेकर 90 हजार रुपया कमाए।